नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नई स्टोरी। आप देख रहे हो रोड डिस्कवरी। तो हम विश्लेषण करते हैं कि गोवर्धन क्यों मनाया जाता है। सभी ब्रिजवासी बारिश ना होने के कारण, काल पड़ने के कारण, जब इंद्रदेव की पूजा कर रहे थे, अन्नकूट का भोग लगाने के लिए अन्नकूट की तैयारियां कर रहे थे, तो श्री कृष्ण जी ने अपनी मैया यशोदा जी से पूछा, आप किसकी पूजा करने के लिए इतना कर रहे हो? तो माता मैया यशोदा जी ने, हम इंद्रदेव की पूजा कर रहे हैं ताकि वह बारिश करे और हमें अनाज मिले, पानी मिले, हमारी गायों के लिए घास चारा प्राप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाए बारिश के कारण। तो श्री कृष्ण जी ने सभी ब्रिजवासियों को मना किया, जिसमें कि उसकी उम्र महज समय 8 साल की थी। तो ब्रिजवासियों से बोले श्री कृष्ण जी कि इंद्रदेव का तो यह काम ही है कि उनको बारिश दे रखी है तो उनको बारिश करनी चाहिए। तो वह एक अकाल के कारण, तो श्री कृष्ण जी ने मना किया, तो सभी ब्रिजवासियों को गोवर्धन पर्वत पर लेकर गए, जिसमें कि उन्होंने गोवर्धन पूजा की वहां पर जाकर। तो इस कारण से श्री इंद्रदेव ब्रिजवासियों से नाराज होकर लगातार बारिश करने लगे, जिसके कारण कि वहां बाढ़ के आसार बने। और श्री कृष्ण जी ने अपनी चिटली उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठाया और अपने चक्र को आदेश दिया कि आप पर्वत के ऊपर जाकर बारिश की बहाव को उसको कटाव करें, ताकि पर्वत पे पानी कम गिरे। और शेषनाग जी को कार्य दिया गया कि आप कुंडली लगाकर पर्वत के चौगरदे से बैठ जाएं, ताकि पानी अंदर ना आ पाए। तो जितने आसपास के गांव थे, सब गोवर्धन पर्वत के नीचे विराजमान हो गए। और श्री कृष्ण जी लगातार 7 दिन बारिश चलती रही, तो श्री कृष्ण जी ने लगातार 7 दिन उसको चिटली उंगली पर उठाकर रखा। इंद्रदेव जी जब लास्ट में हार थक कर हार मानी, तो उनको पता चला कि यह तो विष्णु जी का अवतार है। तो उन्होंने लास्ट में आकर श्री कृष्ण जी से माफी मांगी। इस तरह इंद्रदेव जी का घमंड चकनाचूर हुआ। और सुना देखा जाए और सुना जाए तो ग्रंथों में ऐसा भी कुछ लिखा है कि जब हनुमान जी गोवर्धन पर्वत को उठाकर जा रहे थे, जिसमें कि श्रीलंका के लिए पुल की तैयारियां चली हुई थी, तो मन ही मन श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को याद किया और उनको बोला कि अब पत्थरों की और जरूरत नहीं है, आप वापसी आ जाइए। तो उन हनुमान जी ने गोवर्धन पर्वत को यहीं पे रख दिया। तो गोवर्धन पर्वत ने विनती की श्री रामचंद्र जी से, प्रभु शायद इसी बहाने आपके चरण मेरे ऊपर से पड़ जाएं तो मैं पवित्र हो जाता और अमर हो जाता। तो श्री रामचंद्र जी ने जवाब दिया, अब तो आप इस युग में तो शायद नहीं हो पाएगा, तो मैं आपकी जरूरत अगले युग में अवश्य पड़ेगी, तो मैं आपको यह कार्य जरूर दूंगा। जिसमें कि आज आप मेरे को पाँव के नीचे आने के लिए विनती कर रहे हो, और आने वाले समय में मैं आपके नीचे होऊंगा और आप मेरे सर के ऊपर होंगे। तो इस तरह की प्रचलित कथाएं भी सुनने को मिलती हैं। और गोवर्धन जो दीपावली के एक दिन बाद मनाया जाता है, गोवर्धन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। माता यशोदा हर रोज श्री कृष्ण जी को 8 बार भोजन कराती थी, और 7 दिन श्री कृष्ण जी जब तक पर्वत को उठा के रखे तब तक वह भूखे रहे। और 7 दिन का भोजन उन्होंने 8वें दिन जब पूरा हुआ तो अट्टू सत्तू 56 प्रकार का भोजन श्री कृष्ण जी के लिए तैयार किया। तब से ही यह चलन 56 भोग